हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट का, क्योंकि इसी में से काफी क्वेश्चन कंपटीशन में आते हैं। इवन बोर्ड में भी कभी कभी ये यूज होता है। तो आप लोगों ने इस टॉपिक को बार बार देखना है, इसके नोट्स प्रॉपर बनाने हैं और इसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज लिखेंगे, वो आपने प्रॉपर नोट डाउन करके रखने हैं। ठीक है स्टूडेंट, आज हम इसकी डेरिवेशंस भी करेंगे फॉर्मूलों की, वो सारे आपने बार बार करने हैं। स्टूडेंट मैं फिर आपको बोल रहा हूं, ये डेरिवेशन बार बार करनी है, क्योंकि डेरिवेशन करके ही आपको ये फॉर्मूले याद रहेंगे। तो स्टार्ट करें। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, अगेन मैट्रिक्स आ गया वापस, ये डिटरमिनेंट का पार्ट है बट है मैट्रिक्स से। तो आपने ये ध्यान रखना है, एडजॉइंट को हम सबसे पहले ऐसे भी लिख सकते हैं, ए डी जे, ओके, और ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं मैट्रिक्स। मतलब जिस मैट्रिक्स का हम एडजॉइंट निकाल रहे होते हैं उसका नाम यहां होता है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो पहला पॉइंट कि ये कंप्लीट एज अ एक मैट्रिक्स है, मींस इसका नाम एडजॉइंट ऑफ ए को हम अगर कभी क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे तो हम इसको बी भी लिख सकते हैं, सी भी लिख सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं। इससे क्या होता है, आपके माइंड में आता है ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स वाली सारी प्रॉपर्टीज लगेंगी। इसकी अपनी प्रॉपर्टीज तो है ही है, बट इसके अलावा और भी प्रॉपर्टीज हैं लाइक जो मैट्रिक्स में यूज होती थी। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको ये रिप्रेजेंट करना आ गया। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स होता है कोफैक्टर का ट्रांसपोज। तो कोफैक्टर निकालना सीखा था, माइनर एंड कोफैक्टर। तो हम कोफैक्टर का एक मैट्रिक्स बनाते हैं एंड देन उसका हम क्या कर देते हैं, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या होता था, इंटरचेंज रोज एंड कॉलम। तो पहले इसको एक एग्जांपल से समझते हैं ये है क्या। तो हमने लिया एक मैट्रिक्स, छोटा सा मैट्रिक्स लेते हैं जल्दी करने के लिए, 2 3 4 8, ओके। ये हमने एक मैट्रिक्स ले लिया। नाउ सबसे पहले हमें इसके क्या निकालने पड़ेंगे, कोफैक्टर। तो स्टूडेंट याद करो, कोफैक्टर होता था C11 इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर 1 प्लस 1 ith रो, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इनको स्किप करके जो रिमेनिंग क्या एलिमेंट बचते थे, जो कि अब 8 है यहां पे। तो ये बन जाएगा 8 C12 this that is -4 C21 that is -3 and C22 that is 2। तो ये हमारे कोफैक्टर निकल गए। अब इसको सबसे पहले मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे हम। तो Cij इसको ऐसे लिख दे, इज इक्वल टू मैट्रिक्स फॉर्म C11 8, ओके, C12 -4 C21 -3 एंड 2। तो ये हमारा आ गया कोफैक्टर का मैट्रिक्स, ओके स्टूडेंट। अब हमें निकालना है एडजॉइंट। एडजॉइंट ऑफ ए क्या कहता था, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू इसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब है ये कॉलम रो में चल जाएगी, रो कॉलम में आ जाए। तो ये आपका बन गया 8 -3 -4 एंड 2, दैट्स इट। तो दिस इज बेसिकली एडजॉइंट मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। स्टूडेंट क्लियर है। तो आपको इसमें सबसे पहले कोफैक्टर निकालना आना चाहिए। कोफैक्टर निकालने के बाद सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, ट्रांसपोज। स्टूडेंट 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बोर्ड में, तो वो क्वेश्चन करने के लिए एडजॉइंट निकालना आना जरूरी है, क्योंकि वो क्वेश्चन इसी के थ्रू, और वो हर साल 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है, तो आप स्किप नहीं कर सकते। तो आप जो बोर्ड वाले जो बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट, उनके लिए तो ये और भी इंपॉर्टेंट हो गया, कंपटीशन के लिए तो है ही है। क्लियर है स्टूडेंट। करें अब इसका नेक्स्ट थ्योरीज और प्रूफ करें। स्टूडेंट ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है और फर्स्ट कंडीशन है, और यही है कंडीशन जिससे सारे प्रूफ होने वाले हैं। तो आप कुछ भी भूल जाना, ये फॉर्मूला नहीं भूलना। वो क्या है, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू डिटर्मिनेंट a इंटू in इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a। पहली बात कॉम्यूटेटिव, ये कॉम्यूटेटिव है। अब स्टूडेंट इसमें कई चीजें समझते हैं। ये एक मैट्रिक्स है, ओके, अच्छा एक पॉइंट रह गया स्टूडेंट,
ये हम जितना भी एप्लीकेबल कर रहे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स पे कर रहे हैं, तो स्क्वायर मैट्रिक्स पे पॉसिबल है, ये उस पे काम कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये एक ए मैट्रिक्स है, एडजॉइंट ऑफ ए ये भी एक क्या है, मैट्रिक्स है, अभी हमने बात की, ये भी एक मैट्रिक्स, ये भी एक मैट्रिक्स। ओके, तो एक बात बताओ, मैट्रिक्स इनटू मैट्रिक्स इक्वल टू क्या आएगा, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ही होना चाहिए। इसीलिए हमने यहां डिटर्मिनेंट ए जो आउटपुट आया उसके साथ क्या लगाया, IN। आपको याद होगा हमने मैट्रिक्स में भी ये बात काफी कही थी कि मैट्रिक्स इनटू मैट्रिक्स हमेशा मैट्रिक्स होता है। तो अगर मैं सिर्फ यहां पे ये ना लिखूं, सिर्फ डिटर्मिनेंट ए लिखूं, तो वो तो डिटर्मिनेंट ए क्या होता था, एक तरह का, स्टूडेंट याद होगा, कांस्टेंट, तो वो गलत हो जाएगा, रिप्रेजेंटेशन गलत हो जाएगी। इसीलिए हमने इसके साथ क्या लगाया है, IN। IN कैसा मैट्रिक्स होता था, यूनिटरी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड ऑर्डर जो भी बनेगा। तो स्टूडेंट ये याद रखना है, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, डिटर्मिनेंट A इंटू IN इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A इंटू A, मीन्स ये कॉम्यूटेटिव भी होता है। ठीक है, तो अब इसका प्रूफ देखते हैं कि ऐसा क्यों। इसमें काफी थ्योरी यूज हो जाएंगी। तो हम क्या कहते हैं, A इंटू एडजॉइंट, जब भी मल्टीप्लिकेशन रूल क्या कहता है, समेशन कर रहे हैं, कैपिटल A IJ इनटू एडजॉइंट ऑफ A, इसका नाम फॉर अ टाइम बीइंग मैंने क्या ले लिया, B ले लिया। तो इसके B R के दोनों के एलिमेंट चेंज करने पड़ेंगे। मींस जब भी हम प्रोडक्ट करते थे तो प्रोडक्ट में क्या होता था, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, तो यही है AIJ, मतलब फर्स्ट रो के एलिमेंट प्रोडक्ट विद किसके साथ, फर्स्ट कॉलम ऑफ पोस्ट मैट्रिक्स के एलिमेंट के साथ। ओके, तो जब हम इसको ये प्रोडक्ट करेंगे तो आउटपुट कैसे आएगा, देखिए, तो B क्या है, एडजॉइंट, एडजॉइंट क्या था, कोफैक्टर का ट्रांसफर, तो इसको कैसे लिखा जाता है, समेशन स्मॉल AIJ इनटू CRK लिख दे। ओके स्टूडेंट, अब इसको देखें, लेट्स से हमने एक A मैट्रिक्स ले लिया, ABCD। ओके, इसका एडजॉइंट A निकाले। स्टूडेंट इसमें एक शॉर्ट ट्रिक सिखाता हूं आपको, पर ये एप्लीकेबल ओनली 2x2 मैट्रिक्स के लिए है। ठीक है, बहुत जल्दी है और ये पेपर में भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो कंपटीशन में। ठीक है, तो कैसे, एडजॉइंट ऑफ A निकालना हो, क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट इंटरचेंज होंगे, डायगोनल एलिमेंट इंटरचेंज होंगे, मींस ये D यहां आ जाएगा, ये A यहां आ जाएगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, उनका जो भी अलजेब्रिक साइन होगा, जो भी अलजेब्रिक साइन होगा उसका अपोजिट, तो इनका अभी एट प्रेजेंट पॉजिटिव है तो -B -C। स्टूडेंट फिर से देख लो, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट इंटरचेंज होंगे, नॉन डायगोनल एलिमेंट के सिर्फ अलजेब्रिक साइन चेंज होंगे। तो ये आ गया हमारा एडजॉइंट है, फर्स्टली हो गया। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, तो स्टूडेंट देखें कैसे होगा, ABCD। ओके ना, ये D, क्लियर स्टूडेंट, देखो ये फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, तो देखिए क्या आउटपुट आएगा, दिस इंटू दिस AD -BC। ओके, यही लिखना चाहते थे हम यहां पे, AIJ इंटू CRK। CRK इसलिए लिख दिया, इनके रो कॉलम को अलग ढंग से प्रेजेंट करके AIJ। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम देखो, -AB प्लस AB। स्टूडेंट ये क्या बन गया, 0। ऐसा क्यों हुआ, अब फिर से सुनो एक प्रॉपर्टी और, हमने कोफैक्टर में प्रॉपर्टी लिखी थी, कोई भी रो एलिमेंट प्रोडक्ट अगर होता है अपने ही कोफैक्टर के साथ, कोई भी रो, एनी रो और कॉलम एलिमेंट मल्टीप्लाई विद इट्स कोफैक्टर दैट इक्वल टू डिटर्मिनेंट। और सेकंड पॉइंट था कि रो किसी दूसरे रो के
कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू क्या होती थी डिटर्मिनेंट की 0। तो ये प्रॉपर्टी लगी, दिस इंटू दिस, तो ये क्या बन गया 0। अब देखो इसमें भी दिस इंटू दिस, CD माइनस CD एंड दिस माइनस BC प्लस AD, ऐसे लिख दिया हमने। ओके, तो एक बार देखो यहां पे AD माइनस BC, अगर मैं A का डिटर्मिनेंट निकालता तो क्या बनता AD माइनस BC, यही बनना था। तो इसका मतलब मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, डिटर्मिनेंट A, इस पूरे की जगह डिटर्मिनेंट A, इसकी वैल्यू कितनी होगी 0, इसकी वैल्यू कितनी होगी 0 और इसकी वैल्यू कितनी होगी डिटर्मिनेंट A। स्टूडेंट पता लग रहा है ये हो गया। अब ये एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में कॉमन अगर सभी एलिमेंट्स हैं तो बाहर निकल सकता है। तो डिटर्मिनेंट A बाहर आ गया, अंदर 1 0 0 1, ये कैसा मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो लिख दे इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट A इंटू I है। तो ये मैंने इसलिए 2x2 में किया, आप लोगों को समझ आ सके क्या कि कभी भी A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A किसके इक्वल होगा, डिटर्मिनेंट A इंटू I है। क्लियर है ये प्रूफ। हम इसमें डायरेक्ट भी कर सकते थे यहां पे कि किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट को मल्टीप्लाई किसी दूसरे से करेंगे कोफैक्टर से तो वो हमेशा क्या आएगा 0, अगर सेम से करेंगे तो इट ऑलवेज इक्वल टू डिटर्मिनेंट A। क्लियर है, पॉइंट देखते हैं, दैट इज इनवर्स। स्टूडेंट फिर से आ गया इनवर्स, हमने मैट्रिक्स में पढ़ा था, वहां पे भी बात की थी, डिटर्मिनेंट फिर से पढ़ेंगे। तो इनवर्स कैसे हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एडजॉइंट A। तो अगेन फिर से वही स्टार्ट करते हैं, ये कंडीशन स्टूडेंट देख रहे हैं बार बार आएगी ये चीज, मैंने आपको भी स्टार्टिंग में बोला था। नाउ डिटर्मिनेंट A जो है ये तो एक कांस्टेंट है, डिवीजन में जा सकता है क्योंकि कांस्टेंट कहीं पे भी डिवाइड हो सकता है, मैट्रिक्स नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं A इंटू एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट A, इसको एक ब्रैकेट में रख लेते हैं, इक्वल टू IN। स्टूडेंट ये पूरा कंप्लीट एज एक मैट्रिक्स मान सकते हैं, डिटर्मिनेंट तो कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसका कोई टेंशन नहीं है आपको। तो इसको पूरा मैट्रिक्स माने तो इसको हम ऐसे लिखेंगे A इंटू B इज इक्वल टू IN। तो हमने क्या बात की थी, कभी भी दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होके IN की इक्वल आ रहे हैं तो क्या होता था, वो एक दूसरे के क्या होते थे इनवर्स, मतलब B इज इनवर्स ऑफ A, मीन्स B इक्वल टू हम लिख सकते हैं A इनवर्स। तो इट मीन्स A इनवर्स B किसको लिया था हमने, इस पूरे को हमने क्या लिया था B लिया था। तो A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट। स्टूडेंट इंपॉर्टेंट वन, ये फॉर्मूला याद रखना है, A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A डिटर्मिनेंट। क्लियर है। अब इसको देखो एक और ढंग से प्रूफ कर सकते हैं हम, ये एक प्रूफ था इसका, इसको इस तरीके से देख सकते हैं, आपको ये भी आना चाहिए। देखो A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू डिटर्मिनेंट A इंटू IN। ओके, हमने क्या करा, मल्टीप्लाई कर दिया A इनवर्स बोथ साइड, कर सकते हैं मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हो सकता है। तो A इनवर्स यहां कर रहे हैं, बस इसमें ये ध्यान रखना, मैंने कहा था पोजीशन मैटर करती है, आगे है तो आगे, पीछे है तो पीछे। तो यहां पे हमने A इनवर्स इंटू A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू A इनवर्स डिटर्मिनेंट A IN। स्टूडेंट एक क्वेश्चन, क्या IN की अब जरूरत है या नहीं? नहीं, क्यों? क्योंकि A इनवर्स अपने आप में क्या होता था, एक क्या होता था मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स है तो IN की जरूरत नहीं है, तो ये बन गया A इनवर्स इंटू A, ये I है, क्लियर है। ये तो A इनवर्स इंटू A I एक मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ A मैट्रिक्स, तो I की भी जरूरत नहीं है, तो यहां बचेगा सिर्फ एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू A इनवर्स इंटू डिटर्मिनेंट A। तो विच इंप्लाइज दैट A इनवर्स इज इक्वल टू, ये डिटर्मिनेंट डिवीजन में आ सकता है,
एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ए, तो ये आ गया फिर प्रूफ। ये टेक्निक भी आनी चाहिए इस टाइप में मल्टीप्लाई करके सॉल्व करने की। स्टूडेंट क्लियर है? तो ये फॉर्मूला आपका याद है स्टूडेंट, हमने एक बात की थी इनवर्स में। वो पॉइंट क्या था कि इनवर्स ओनली नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का पॉसिबल है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते थे? जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0। उस टाइम मैंने कहा था, मैं फिर बताऊंगा आपको। तो अब देखो क्यों कहा था। ए इनवर्स डिटर्मिनेंट ए किसमें है? डिवीजन में, डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू किसके इक्वल नहीं हो सकती? 0। तो इसीलिए हम लिखते हैं डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 अगर होगा तभी इनवर्स मैट्रिक्स का पॉसिबल है। तो क्लियर है? सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इसका डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज्ड टू पावर n माइनस। स्टूडेंट ये आपने याद रखना है, इस पे आए हुए हैं काफी क्वेश्चंस। इवन आपके बोर्ड में जो ऑब्जेक्टिव रहते हैं वो भी इससे आ जाते हैं, तो आप लोगों ने ये याद रखना है। अब इसका भी प्रूफ देखें ये कैसे। स्टूडेंट कईयों को बोरिंग लग रहा होगा आज का लेक्चर, बट कईयों को ये बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि इसमें प्रूफ्स हैं, डेरिवेशन है, और जो याद रखनी बहुत जरूरी है। तो इसलिए ये मत सोचना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। कई स्टूडेंट सीधा रिजल्ट याद रखते हैं, मैं बट कंपटीशन स्टूडेंट को जरूर कहूंगा कि इसको बार बार आपने खुद सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए इसका प्रूफ। तो हमारे पास फिर आ जाती है कंडीशन a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू डिटर्मिनेंट a इंटू आई एन। ओके, नाउ डिटर्मिनेंट a को फॉर अ टाइम बिंग k मान लू, ठीक है, एंड अप्लाई करते हैं डिटर्मिनेंट बोथ साइड। तो डिटर्मिनेंट हम ऐसे अप्लाई कर सकते हैं बोथ साइड इक्वल टू k इंटू आई एन। ओके, नाउ डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी ये स्प्लिट हो सकता है, तो ऐसे डिटर्मिनेंट में अगर अंदर वाले मैट्रिक्स ऐसे स्प्लिट, ये प्रॉपर्टी की हुई है। नाउ ये अगेन प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी ये होती थी डिटर्मिनेंट ऑफ के ए, याद हो तो के बाहर निकल के क्या बनता था? के रेज़ टू पावर एन, तो ये बनेगा के रेज़ टू पावर एन। डिटर्मिनेंट ऑफ आई एन, डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज 1। अब ये सारे डिटर्मिनेंट है तो इसमें हमें आई एन की भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये सारे कांस्टेंट आ गए। देखो ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ठीक है। तो इसको रिमूव कर दे, तो डिटर्मिनेंट ए हमने लेट किया हुआ है के, तो स्टूडेंट के एडजॉइंट ऑफ ए के रेज़ टू पावर एन इंटू 1, ये के इस साइड मूव हो सकता है, तो के रेज़ टू पावर एन माइनस 1, के की वैल्यू डिटर्मिनेंट ए रेज़ टू पावर एन माइनस 1। क्लियर है स्टूडेंट? तो इस तरीके से हमें प्रूफ याद रखने हैं, क्योंकि देखो स्टूडेंट बताओ क्या होता है, जब आप ये करोगे ना प्रैक्टिस तो आप यूज टू हो जाओगे इन फॉर्मूले से, एप्लीकेशन आ जाएगी, कहां कहां बार बार फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, देखो प्रॉपर्टीज यूज हो रही है, ये याद हो जाएंगे आपको। तो क्लियर है? देखिए फोर्थ प्रॉपर्टी, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए रेज़ टू पावर एन माइनस 2 इंटू ए। स्टूडेंट ये मैंने थोड़ा पहले सॉल्व कर दिया, आपका टाइम बचेगा इसमें। तो अब ये प्रॉपर्टी दो एडजॉइंट के अंदर एडजॉइंट आ गया, तो हमने कैसे स्टार्ट किया? लेफ्ट हैंड साइड ये पूरा आ गया। नाउ हमने एडजॉइंट ऑफ ए को लेट कर लिया बी। मैंने अभी आपको बात किया था कि ये एक मैट्रिक्स है, इसका नाम चेंज कर सकते हैं, तो हमने इसको क्या ले लिया? बी। ओके, नाउ अगर मैं बी लूंगा तो इस पूरे की जगह क्या लिखा जाएगा? बी। तो एडजॉइंट ऑफ बी, इसकी जगह आ गया बी। ओके, नाउ अब हमने क्या लगाई? प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी कौन सी वाली? जो अभी हम तीनों क्वेश्चन में करते हैं, तीनों मतलब कंसेप्ट में करते हैं। क्या? एडजॉइंट ऑफ बी है रखा हुआ है, प्रॉपर्टी होती है b इंटू एडजॉइंट ऑफ b। अगर मैं ऐसे लिखता था a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू डिटर्मिनेंट a आई एन, बट a नहीं है, b इंटू एडजॉइंट ऑफ b इक्वल टू डिटर्मिनेंट, ये तो प्रॉपर्टी हुई हमारी स्टूडेंट। ओके, ये लिखने के बाद रिप्लेस कर दे, रिप्लेस कर दिया तो क्या आएगा? एडजॉइंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a आई एन, ऐसे कर दे स्टूडेंट।
क्लियर है ये चीज आपको? एडजॉइंट ऑफ ए, बी की जगह एडजॉइंट ऑफ ए, वापस रिप्लेस कर दिया, एडजॉइंट ऑफ बी की जगह एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ये अभी जस्ट हमने प्रॉपर्टी की है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, अब इसको रिप्लेस कर दो, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ए रेज़ टू पावर आई एन, n माइनस वन इंटू आई एन। आई एन लिखना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये यहां इस साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में सारा क्या है? मैट्रिक्स, तो यहां पे भी मैट्रिक्स चाहिए हमें, इक्वेशन तभी इक्वल होगी। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू होती है ए इनवर्स डिटरमिनेंट, अभी क्या था ना हमने, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटरमिनेंट ए, ये लिखा था, तो ये डिटरमिनेंट ए इधर भी आ जाएगा, तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ये, तो हमने इसको रिप्लेस कर दिया ये, तो स्टूडेंट ये आ गया आपका कंप्लीट। अब देखो ये ए इनवर्स है, ये ए इनवर्स को अगर मेरे को इस साइड मूव करना है तो ए से मल्टीप्लाई कर दे, ये डिटर्मिनेंट ए है, ये तो मूव हो सकता है, तो क्या आएगा? ए इंटू ए इनवर्स, यहां पे एडजॉइंट ऑफ ए, ओके, ये डिटर्मिनेंट ए लेस हो जाएगा n माइनस टू इंटू ए से मल्टीप्लाई करा था, यहां ए आ गया, ओके, आई एन की जरूरत नहीं है, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई एन, तो क्या बन गया? एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू ये नेक्स्ट। क्लियर है स्टूडेंट? ये नेक्स्ट। अब मैं आपको एक घर के लिए काम दे रहा हूं इसी से रिलेटेड, अब आपने ये सोचना है, करना है, मतलब प्रैक्टिस में, एडजॉइंट ऑफ ए, इसकी वैल्यू निकालनी है, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो इसमें आपने ये प्रूफ करना है खुद। क्लियर है? आए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। नाउ फिफ्थ वन, डिटर्मिनेंट, ये कंपटीशन में आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। एडजॉइंट ऑफ ए जो भी हमने किया उसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता है? डिटर्मिनेंट ए रेज़ टू पावर n माइनस वन का होल स्क्वायर। नेक्स्ट एडजॉइंट ऑफ तीन आगे, मैंने दोनों एक साथ इसलिए लिखे हैं, एडजॉइंट ऑफ ए, ये भी अगेन सेम पैटर्न है, देखो पैटर्न फाइंड आउट करो, n माइनस वन का होल क्यूब। तो हमने ये देखा, ये चीज n माइनस वन ये कॉमन है, ये सब में आ रहे हैं, यहां आती है पावर। पावर कैसे आ रही है? दो एडजॉइंट थे तो स्क्वायर आ गया, तीन थे तो क्या आ गया? क्यूब। तो अगर मैं लिखूं एडजॉइंट, समझ रहे हो स्टूडेंट? कितना भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए, कितने लिखे हमने? 1 2 3 4 5, इसकी वैल्यू निकालना है, तो क्या आएगा? डिटर्मिनेंट ए रेज़ टू पावर n माइनस वन की होल पावर 5, दैट्स इट। अच्छा, इसमें n क्या था स्टूडेंट? यस, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो ये इसका आउटपुट है। क्लियर है? अब 7 पॉइंट है थोड़ा सा ट्रिकी, पर कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, मतलब है तो सेम ही चीज। हमने कहा था एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू होता था कोफैक्टर का ट्रांसपोज। स्टूडेंट क्लियर है ना? तो इसका मतलब अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट लगाऊं और इसका डिटर्मिनेंट लगाऊं, सेम होगा या अलग होगा? सेम होगा। नाउ इसका डिटर्मिनेंट क्या होता है? डिटर्मिनेंट ए रेज़ टू पावर n माइनस वन। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ए ट्रांसपोज। तो इसका मतलब कोफैक्टर का ट्रांसपोज और कोफैक्टर का डिटर्मिनेंट दोनों सेम होंगे, इक्वल टू Cij ऑफ ए लिख लें, तो ये बन गया सेम प्रॉपर्टी। एक और क्या, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, देखो जनरली क्या होता है, कंफ्यूज कहां किया जाता है? जनरली एडजॉइंट पूछा जाता है, तो कई बार क्वेश्चन ऐसा भी क्रिएट हो सकता है कि फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ कोफैक्टर ऑफ ए, तो आप बोलोगे ये तो करवाया नहीं, बट देखा जाए तो ये तो पढ़ी हुई है हमारी प्रॉपर्टी। क्लियर है स्टूडेंट कि डिटर्मिनेंट ए रेज़ टू पावर n में कोफैक्टर का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट बोथ आर सेम। नाउ लास्ट अभी आज के लिए, दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए बी। एडजॉइंट ऑफ ए बी दो मैट्रिक्स हैं जो मल्टीप्लाई हुए, इक्वल टू होता है एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। स्टूडेंट इस लॉ को हम क्या कहते थे? रिवर्सल लॉ, उल्टा होना। याद है इनवर्स में भी किया था, रिवर्स उत्तर, तो सेम ही। तो आज आपको ये दो प्रूफ करने हैं घर जाके खुद। कौन कौन से?
एडजॉइंट ऑफ ए बी, ये वाला प्रूफ खुद करोगे, एक एडजॉइंट ऑफ ए का प्रूफ। क्लियर स्टूडेंट? 4.5 एक्सरसाइज इस पे बेस्ड है, तो इसके क्वेश्चन करेंगे एनसीईआरटी वाइज। ओके, शुरू के 7-8 क्वेश्चंस हैं जो इस पे बेस्ड है, वो आपने पूरे ट्राई करने हैं, प्लस आपको क्विज मिलेगी 15 क्वेश्चन की, वो ट्राई करना है। ओके, थैंक यू।